आखिर वीरभद्र को क्यों बुलाया भगवान शिव ने, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, सृष्टि संतुलन में थी, किंतु धीरे धीरे अधर्म की छाया गहराने लगी। देवताओं और दानवों के कर्मों से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। उसी काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे, निस्तब्ध, निर्विकार और अनंत, मानो स्वयं काल भी उनके मौन से बंधा हो। उसी समय दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार में डूबे दक्ष ने अपने दामाद त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो वे अपने पति का सम्मान बचाने यज्ञ स्थल पहुंची, पर वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। यज्ञ में भगवान शिव का खुलेआम अपमान हो रहा था। आहत होकर सती ने कहा, जहां मेरे स्वामी का सम्मान नहीं वहां मेरा जीवन भी व्यर्थ है, और उसी क्षण उन्होंने यज्ञाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब सती के देह त्याग का समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। उनकी करुणा क्रोध में बदल गई और मौन गर्जना में संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने अपनी जटाएं खोली और उस ज्वालामुखी समान क्रोध से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र को बुलाने का कारण स्पष्ट था, ये युद्ध किसी राज्य से नहीं, अहंकार और अधर्म से था। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अग्नि बुझ गई, देवता भयभीत हो उठे और दक्ष का अहंकार चूर्ण हो गया। परंतु ये भी शिव के शोक को शांत न कर सका। भगवान शिव ने सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर उठाया और महातांडव आरंभ हो गया। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा उठा, दिशाएं डोलने लगी। प्रत्येक अंग पर मानो स्वयं काल नृत्य कर रहा था। डमरू की नाद से सृष्टि थरथरा रही थी और अग्नि में अहंकार भस्म हो रहा था। यह विनाश नहीं था, यह असंतुलन को मिटाने का विधान था। देवताओं को भय हुआ कि यदि ये तांडव न रुका तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर विभक्त होने लगे। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। धीरे धीरे शिव का तांडव शांत होने लगा। उनकी गति थमी, जटाएं स्थिर हुई और डमरू की गर्जना मौन में बदल गई। त्रिलोक ने राहत की सांस ली। शिव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। जहां अभी विनाश था वहां संतुलन लौट आया। जहां अंधकार था वहां प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। तब महादेव नटराज बने। सृजन, संरक्षण और संहार तीनों का अद्भुत समन्वय। उनके चरणों तले अज्ञान दब गया और ब्रह्मांड ने पुनः अपनी लय पाली। यही तांडव का शाश्वत सत्य है। विनाश अंत नहीं, नव आरंभ है। जहां अहंकार बढ़ता है वहां शिव का नृत्य उसे भस्म कर देता है, और जहां भक्ति होती है वही नृत्य आनंद बन जाता है। हर हर महादेव।